GGS एजुकेशन ग्रुप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संभल में ड्रेस कोड को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है और ये बात भी कही जा रही है इस तरह के जो आदेश है इससे पहले भी लागू किए गए थे लेकिन वो धराशायी हो गए। रईस, ये जो बात है, लोगों का कहना है कि भाई इससे पहले भी इस तरह के आदेश आए थे ड्रेस कोड को लेकर और फिर वो आदेश जो हवा हवाई साबित हो गए। फिलहाल अब जो फैसला लिया गया है उसका असर कितना दिख रहा है दफ्तरों में? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो जिलाधिकारी हैं संभल के संजीव रंजन जी, उन्होंने शासन के आदेश का हवाला देते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि अगर कोई भी कर्मचारी या अधिकारी आदेश का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि आम आदमी में और अधिकारी गणों में क्या अंतर है। आम आदमी अगर आपके फरियाद लेकर आता है और आपको किस प्रकार से पहचानेगा, क्या आपको वो हवाला देगा, उसमें क्या कैसे पहचाना कि आप जिला अधिकारी हैं, आप अधिकारी हैं या आप कर्मचारी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि आम आदमी से अलग आपकी ड्रेस होगी, यूनिफॉर्म आपकी अलग होगी और जिससे कोई फरियादी अगर आपके पास आता है तो वो आपको पहचान ले और आपकी फरियाद आप तक रख दे। जी, तो इस तरह से इसको लागू कर दिया गया है और सभी अधिकारी और कर्मचारी गण इसको मान रहे हैं। रईस, इस बीच क्या अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी नहीं मानता है तो उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? क्या बात इसको लेकर डीएम ने कही है? जी, मैं बिल्कुल बता दूंगा आपको। जब हमारी प्रेस वार्ता में डीएम संजीव जी से बात हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि जो भी अधिकारी अगर इस आदेश का पालन नहीं किया करता है तो उस पर तत्काल एफआईआर दर्ज की जाएगी। यूनिफॉर्म के संबंध में शासन के आदेश का हवाला देते हुए कहा। लेकिन अब हम विभिन्न कार्यालयों में गए हैं, रियलिटी हम लोगों ने चेक करी है जाकर, 90% हम लोगों को देखने को मिला है कि जो जिला अधिकारी के आदेश है वो कर्मचारी हो या अधिकारीगण हो उसको मान रहे हैं और समय में बैठकर अपनी फरियाद भी सुन रहे हैं। मतलब 90% लोग हैं जो फॉर्मल कपड़ों में हैं और अभी भी कुछ परसेंट लोग हैं जो है जिसे कह सकते हैं जिस टी शर्ट में आ रहे हैं। ऐसा है रईस? अनदेखी कर रहा है, शासन के आदेश की अनदेखी कर रहा है अभी। तो फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? डीएम ने तो कहा था कि एफआईआर दर्ज हो जाएगी। बिल्कुल, आपको हम बता दें कि अब तक जिलाधिकारी ने 3 लोगों को इस मामले में चेतावनी देकर 3 लोगों को, 3 जो अधिकारी कर थे जो छोटे स्तर के थे उनको चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है और आयोग को कहा है कि अगर इस प्रकार की कोई लापरवाही आप बरते हैं यूनिफॉर्म को लेकर तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कर्मचारियों से भी आपकी बात हुई होगी रईस, कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है इस ड्रेस कोड को लेकर? वो कितना खुश हैं और वो डीएम के फैसले को किस तरह से देख रहे हैं और क्या कह रहे हैं? कर्मचारी की अगर बात की जाए तो कर्मचारी के साफ तौर पर कहना है कि जो जिला अधिकारी का आदेश है उसको हमको मानना होगा, लेकिन इन कपड़ों से, इन ड्रेस चेंज करने से क्या जिला अधिकारी को तौर पर लाभ मिलेगा? क्या इन चीजों से फायदा होगा? जींस पहनना, कपड़ा पहनना क्या गुनाह है? ये वो अधिकारी हैं जो छोटे स्तर के अधिकारी हैं, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। नायद अकील जी, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो कह रहे हैं कि भाई जींस पहनना, टी शर्ट पहनना क्या गुनाह है? डीएम का अपना नजरिया है, लोगों का अपना नजरिया है। आप भी सहमत है कि भाई ड्रेस कोड होना चाहिए? हम भी मानते हैं कि भाई दफ्तर में एक ड्रेस कोड होना चाहिए। जो डीएम का नजरिया, उनका कहना है कि भाई जनता आपके पास आएगी, लोग आपके पास आएंगे, कैसे पहचानेंगे जिसके बारे में। लेकिन नायद अकील, ये जो फैसला लिया गया है, आपको क्या लगता है इस फैसले को बड़े पैमाने पर लेने की जरूरत है? बिल्कुल थी आपने भी सुना। संभल के डीएम की सोच क्या है, नजरिया क्या है संभल को बेहतर करने की दिशा में? जिस तरह के वो फैसले ले रहे हैं, खासकर ड्रेस कोड की बात की जाए तो क्योंकि हम देखते हैं हर जगह पर खबरें भी आती हैं, आम जनता परेशान है, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए किस तरह के आदेश और निर्देश दिए जा रहे हैं?
देखिए, जो जिलाधिकारी रंजन जी हैं, उनके साफ तौर पर मुझे शासन ने इसलिए नहीं भेजा है कि मैं जो है आऊं, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करूं और चला जाऊं। मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि आम जनता तक जो सरकार की योजना है वो उन तक पहुंचे और उनका, आम जनता का जो लाभार्थी है उनका उसका पूरा लाभ उन लोगों को मिले और उसका भरपूर वो लोग फायदा उठाएं। बीच में जो बिचौलियां हैं, यानी इन्हें बोलिए दलाल बोलते हैं, वो उनका कहीं दिखाई नहीं देनी चाहिए। अगर वो कहीं दिखाई देते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनको जेल भेज दिया जाए। उनका पहला फरमान जिलाधिकारी का यही है कि अपनी यूनिफॉर्म जो है, जो शासन की आदेश है उसको फॉलो करें और इस फरमान को माने। आगे का जो फरमान जारी करेंगे वो तत्काल जल्दी आदेश जारी करने वाले हैं। जो पान तंबाकू पर होगा जिलाधिकारी का, उस पर भी जल्दी करने वाले हैं। कोई भी अधिकारी अगर पान तंबाकू खाता है तो उस पर 1000 रुपए का जुर्माना जिलाधिकारी की तरफ से डाला जाएगा। ये भी फरमान जिलाधिकारी जल्दी डालने वाले हैं, जो हमें जिलाधिकारी ने बताया है। जी, तो अच्छा फैसला साफ तौर पे संभल के डीएम ने लिया। इसको लेकर आपकी आम जनता से बात हुई होगी, रईस उनका क्या नजरिया, उनका क्या कुछ कहना है इस तरह के फैसले को लेकर, जहां पर डीएम एक तरफ ड्रेस कोड लागू कर रहे हैं, पान मसाले को लेकर वो प्रतिबंध लगा रहे हैं कि भाई 1000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा अगर कोई खाता हुआ मिला। क्या सोचते हैं आम जनता का? अगर आम जनता की अगर बात की जाए तो आम जनता का सार तौर पर यह कहना है कि देखिए, अधिकारी हुए या हम लोग हुए, अलग अलग डिफरेंट होता है। अधिकारी और आम आदमी एक आम आदमी होता है। अगर आम आदमी अगर अधिकारी बन जाए तो उसमें हमें कोई अंतर नहीं है। अगर उनकी यूनिफॉर्म अलग होगी और हम लोग अलग होंगे तो उनको पहचान सकते हैं और वो हमारी तरफ देख के हमारी फरियाद सुनेंगे, जिससे हम उनको पहचान लेंगे ये हमारा अधिकारी है जो हमारी फरियाद सुनने वाला है। अगर जींस या टी शर्ट पहन के बैठे हैं तो वो पहचान नहीं पाते हैं कि ये आम आदमी है या कोई अधिकारी है जिसको हम कैसे फॉलो करें, किस प्रकार से पहचानें। लेकिन ये संदेश जो जिलाधिकारी ने जारी किया है फरमान, उस फरमान को जिलाधिकारी की प्रशंसा हो रही है और इसको जनता के तरफ में भी, जनता इस पर को भी कह रही है कि जो जिलाधिकारी ने आदेश जो जारी किया वो सही किया है और ये आदेश जल्दी ही जारी किया होना चाहिए और इसको पूरी तरह से सभी अधिकारी या कर्मचारी इसको। जी, अब नायद अकील जी, जो बात रईस ने कही कि भाई हमने देखे और आपने भी हालात सरकारी दफ्तरों के देखने का कल्चर सीखे, काम करने का तरीका सीखे, सरकारी दफ्तरों के हाल हम और आप जानते हैं। रईस संभल की बात करें तो सरकारी दफ्तरों के क्या हाल हैं आपने भी देखा होगा, गए होंगे वहाँ पर, किस तरह का बिहेवियर, किस तरह के बात करने का तरीका, व्यवहार, या फिर क्या है कि वहाँ पे किस तरह के हालात होते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि सरकारी दफ्तरों में पान की पीके थूकी हुई नजर आती हैं। ये स्थिति है, संभल की क्या स्थिति है? अगर संभल की बात की जाए तो संभल की स्थिति इतनी खराब है कि पान मसालों को अधिकारी हो या कर्मचारी हो, उसे फरियादी के सामने हो या आम आदमी के सामने, किसी के भी सामने कोई भी अधिकारी हो अपने मुंह में डाल लेता है, उसे चबा लेता है और साथ में ही उसे थूक देता है। उसे ये नहीं मालूम कि मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, इसी जगह पर बैठता हूँ और इसी जगह पर थूक रहा हूँ, तो उससे कितनी गंदगी फैलेगी, कितनी बीमारियां पैदा होती हैं, यो अधिकारी को नहीं मालूम। लेकिन बस यहाँ की बात करें, जहां पर सही होने आते हैं वहां की अगर बात की जाए तो वहां चारों तरफ से दबाव है। पान मसाले के कारण इतनी गंदी हो जाती है कि वहां पर बैठने के लिए जो ईमानदार होते हैं उनकी इच्छा नहीं करती और इधर उधर भागते हैं। कई जगह सरकारी जो अफसर हैं उनसे भी इस मामले को हम लोगों ने बताया है, लेकिन क्योंकि वो क्यों नहीं कार्रवाई करते, कार्रवाई इसलिए नहीं करते कि वो स्वयं इस मामले में है, क्योंकि वो भी पान तंबाकू खाते हैं, इसलिए वो कार्रवाई नहीं करते। अब जो नए जिला अधिकारी आए हैं, तेज तरह जिलाधिकारी है, इसमें कोई शक नहीं है। जब पहला फरमान जिलाधिकारी ने जारी किया, मच गया, अफरा तफरी का माहौल हो गया। सभी अधिकारीगण कर्मचारीगण आपस में चर्चा कर रहे थे, बोले अब क्या होगा, कैसे कपड़े पहने जाएंगे, क्या होगा, ये है वो है, दुनिया भर के सवाल आ रहे थे निकल गए। लेकिन जिलाधिकारी ने कहा था कि जो आम कपड़े हैं, जो आमतौर पर कपड़े पहने जाते हैं, जिसको फरियादी को ये मालूम पड़े कि हम एक अधिकारी हैं, एक कर्मचारी हैं, हम जो उन्हें मालूम पड़े वो ऐसे कपड़े पहनिए आप। लेकिन जो जिन्स है
जो सीट है, जो सेट है, उसको नहीं करके आइए। अब उसको पहनने से आम आदमी को ये नहीं पता चलता, जो जनता जनार्दन है उनको ये नहीं मालूम पड़ता कि अधिकारी इसमें कौन सा है, कि कर्मचारी कौन सा है। इस प्रकार की बहुत सारी समस्या जो जिलाधिकारी हैं वो जल्दी उठाने वाले हैं, और पहला फरमान अभी जारी किया गया है। आगे के कितने फरमान लेकिन रईस जिलाधिकारी संजीव रंजन ने क्या तमाम दफ्तरों का दौरा किया है? वहां की वो तस्वीर जिसके बारे में आप बता रहे हैं वो उन्हीं ने देखी है कि सरकारी दफ्तरों के हालात क्या हैं, और क्या उनके संज्ञान में इस तरह का मामला है? देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी जिला अधिकारी को हुए करीब लगभग 15 दिन हुए हैं जनपद में। अभी धीरे धीरे जो है वो मामला नोटिस में आ रहा है, उनके अनुभव में आ रहा है। उसी तरह से जो है कई विभिन्न कार्यालयों में उन्होंने जाके ऑब्जर्वेशन भी किया है, और फटकार भी लगाई है कर्मचारियों को, और चेतावनी देकर उनको छोड़ भी दिया है। लेकिन 15 दिन के अंदर हमको ये देखने को मिला है कि काफी बदलाव हुआ है। तो 15 दिन आए हुए डीएम संजीव रंजन को हुए हैं, जो संभल के डीएम है, और 15 दिनों में आपको बता दें उन्होंने एक फैसला ले लिया जिससे संग्राम छिड़ गया। वो फैसला है ड्रेस कोड पर फैसला। हमने एक नज़ीर पेश की है जिलाधिकारी संजीव रंजन, जो कि 15 दिन अभी हुए हैं आए हुए, और 15 दिनों में उन्होंने एक सख्त फैसला ले लिया है। बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो इस फैसले की साफ तौर पे मुखालिफत भी कर रहे हैं, उन्हें ये फैसला नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन जैसा कि हमारे साथ नाहिद अकील जुड़ी हुई हैं, उनका कहना है कि भाई ड्रेस कोड होना चाहिए, और ड्रेस कोड इसलिए ज़रूरी है कि साफ तौर पे पता लगता है उससे कि भाई लोग अगर आ रहे हैं तो वो किससे बात कर रहे हैं, अधिकारी कौन है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन रईस अलवी भी हमारे साथ। रईस अलवी, अचानक डीएम को के जहन में आखिर ये क्यों आया कि हमें इस तरह का फैसला लेना चाहिए? क्योंकि अमूमन तमाम डीएम इधर से उधर ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन इस तरह का फैसला कोई लेता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए, मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि जिला अधिकारी जो हैं वो अलग अपने माइंड के हैं। कोई भी अधिकारी आईपीएस हो या आईएएस हो, हर आईएएस आईपीएस अधिकारी होता है वो अलग अलग माइंड का होता है। कौन सा आईएएस जो अधिकारी होता है वो अपने जिले को किस तरह से हैंडल करेगा, किस तरह चलाएगा, वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो हमारे जिला अधिकारी हैं संजीव रंजन जी, उनका डिमांड अलग है, अलग तरीके से वो अपना जिला चलाना चाहते हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो जनपद संभल है उसको मॉडल संभल बनाना है, उसको स्वस्थ संभल बनाना है। जो बीमारियां संभल के अंदर है उस बीमारी को नष्ट करना है, और जो गंदगी है जगह जगह शहरों में या गांवों में या देहातों में जो देखने को मिलती है, वो उस गंदगी को खत्म करना है। और जो भारत सरकार का सपना है, जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसको सफल बनाना है। जी, तो बड़ी बात रईस अलवी ने कही है। फिलहाल देखना दिलचस्प होने वाला है कि फैसला अच्छा है, लेकिन इससे असर कितना देखने को मिलेगा ज़मीनी स्तर पर, और ये फैसला कब तक जिंदा रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रईस हमसे जुड़ने के लिए। नाहिद अकील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात